क्या अपडेट है? हमारे पास 5 प्रसूताएं भर्ती है, जिनमें से कि 2 की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है। एक जो पेशेंट है प्रीति, जो कि 15/5 को आई थी, वो लगातार अभी वेंटिलेटर पे ही है। और हालांकि उसका बीपी और ऑक्सीजन पल्स वगैरह ठीक चल रही है। यूरिन आउटपुट भी उसका बढ़ा है। आज 500-600 ml उसका पेशाब आया है पिछले 24 घंटों में। तो उसकी स्थिति लगातार धीरे धीरे सुधार हो रही है। हाथ पैर हिला रही है वो अपने, जो पहले बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में थी, अब उसके हाथ पैर भी हिलाने शुरू कर दिए। तो उसकी स्थिति धीरे धीरे रोज सुधार हो रही है। दूसरी जो पेशेंट है शारदा, वो काफी गंभीर स्थिति में बनी हुई है। पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, वेंटिलेटर पे है, और यूरिन आउटपुट उसका कम है। 100-150 ml यूरिन आउटपुट आ रहा है। और बीपी जो है उसका वैसे ठीक है, लेकिन बीपी बढ़ाने की एक दवाई जो नॉरेड्रिन हम बोलते हैं, वो थोड़ी मात्रा में उसकी चल रही है। वेंटिलेटर पे है, इसलिए गंभीर स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो 3 पेशेंट हैं हमारे, उनमें से एक जो तारा देवी है, वो बिल्कुल ठीक है। पेशेंट पिछले 3-4 दिन से 3 लीटर से ज़्यादा पेशाब उसको आ रहा है, और हम उसको डिस्चार्ज करने की स्थिति में है, उसको छुट्टी की जा सकती है। और बाकी जो 2 पेशेंट हैं, इमरती और राहिला, वो ठीक है। राहिला के हल्का बुखार है, बाकी पेशाब उसका 2 लीटर से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए स्थिति ठीक है। अभी डायलिसिस उसका बंद कर दिया गया है। इमरती का भी आज जो है आराम से नॉर्मल स्थिति में है, सभी पैरामीटर्स नॉर्मल है, लेकिन यूरिन आउटपुट उसका थोड़ा कम है, 100-150 ml ही है, इसलिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। शारदा को नहीं, हमारी तरफ से किसी को रेफर करने के लिए अभी नहीं कहा गया है। हम हमारी तरफ से पूरा जो इलाज है वो दे रहे हैं। बाकी अगर पेशेंट के रिश्तेदारों के किसी की अगर ऐसी इच्छा है कि अगर रेफर किया जाए, तो वो प्रशासन से बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी कमला नाम की महिला की भी तबीयत बिगड़ी है। कमला नाम की पेशेंट और है, जिसे मेडिसिन आईसीयू में है। वो टाइप 1 डायबिटीज की पेशेंट है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है। पिछले कई सालों से उसका इलाज चल रहा था शुगर का, और पहले 2 उसके जो है सीजरियन से बच्चे हो चुके थे। अभी तीसरा बच्चा भी उसका सीजरियन से हुआ है। और चूंकि उसके शुगर थी, इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर थी उसके वजह से कुछ किडनियां कमजोर थी उसकी, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद उसकी कुछ गुर्दे की दिक्कत और बढ़ी थी, तो उसके डायलिसिस किए गए थे। उसके बाद अभी स्थिति नॉर्मल है। हालांकि मंत्री जी ने बताया क्या माहौल। शारदा जो है, जिस दिन मंत्री जी आए थे उस दिन ठीक थी। उस दिन रात को उसकी तबीयत बिगड़ी है। उसके बाद उसको मिर्गी का दौरा आया, और उसके दिमाग में सूजन आ गई। और दिमाग में जब सीटी स्कैन कराया गया, तो उसमें दिमाग के सूजन के साथ साथ उसमें कुछ ब्लीडिंग के स्पॉट्स भी आए हैं। उसकी वजह से स्थिति डाउन हुई है। ये उनके जाने के बाद की बात है। आंखों की रोशनी चली गई। ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि पेशेंट जो है होश में नहीं है, और ये बताने लायक नहीं है कि उसको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। आंखों की रोशनी गई है, उसके लिए पेशेंट को एग्जामिन करना होता है, उससे कुछ सवाल पूछने होते हैं, जिसका कि वो जवाब दे। जब वो पेशेंट इस हालत में नहीं है कि जवाब दे पाए, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आंखों की रोशनी गई है या नहीं गई। बैक्टीरिया वाले क्या सिंड्रोम हो सकता है? ये HELLP हेल्प सिंड्रोम है क्या है हेल्प सर? ये हेल्प क्यों सिंड्रोम ये हो रहा है, मतलब हेल्प सिंड्रोम एक अलग सिंड्रोम होता है, वो इनमें से किसी को नहीं है। वो जो प्रीति थी, उसको वो हेल्प सिंड्रोम था। इसमें हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है कि लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, लीवर पे असर आता है, साथ में पेशेंट के मिर्गी का दौरा आता है, और साथ में पेशेंट के बीपी बढ़ जाता है, और साथ में पेशेंट के थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं। इसको हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है, और जो हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उसके लिए बहुत ही हाई रिस्क कंडीशन होती है। जो प्रीति थी उसमें हेल्प सिंड्रोम था, बाकी किसी में हेल्प सिंड्रोम नहीं। सर, इस सब या प्रशासन की ओर से या राज्य सरकार की ओर से आपको कोई निर्देश मिले कि नहीं, हमारे या ये संसाधन मेरे ये ध्यान में, संज्ञान में नहीं है कि किसी को कोई दवाई नहीं देने के लिए कहा गया। अब तक कितनी दवाओं का सैंपल लिया जा चुका है? अभी तक मुझे जहाँ तक ध्यान है 32 दवाइयों का सैंपल लिया गया। डॉक्टर में कॉमन डिजीज है या कुछ फर्क है? नहीं, अलग अलग है, दोनों में अलग दोनों में अलग जो कमला आई है, उसमें शारदा में और प्रीति में कोई कॉमन चीज है? नहीं, उसमें वो तो टाइप 1 डायबिटीज की मैंने आपको बताया। टाइप 1 डायबिटीज की पेशेंट थी, पहले 2 सीजरियन सेक्शन हो गए, तीसरा सीजरियन सेक्शन हुआ है। पहले से कुछ गुर्दे की कमजोरी थी उसके, और ऑपरेशन के बाद तो थोड़ा गुर्दे में दिक्कत बढ़ी, इसलिए डायलिसिस किया गया। अभी नॉर्मल स्थिति में। तो 6 पेशेंट है, उनमें कोई भी एक दूसरे की कॉमन डिजीज आ रही है? कॉमन डिजीज यही है कि इनके गुर्दे की सबकी दिक्कत हुई है, ये कॉमन चीज। डॉक्टर साहब, 6 पेशेंट आ गए एक ही तरह की। अब प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है? लेबर रूम का, आईसीयू का? ये आप प्रिंसिपल साहब से बात करें। सर ये बैक्टीरिया की बात हुई थी, क्या शेयरिंग बैक्टीरिया है या यहाँ पर बैक्टीरिया अधिक पाया जाता है? क्या है सर इस प्रकार, इसको कम कैसे किया जा सकता है सर? देखो, बैक्टीरिया तो सभी जगह मिलते हैं, लेकिन जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ के ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू है, तो वहाँ पे स्टरलिटी का ध्यान रखा जाता है, और बैक्टीरिया को मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। डॉक्टर, इन महिलाओं के बच्चों की क्या स्थिति थी? वो कहाँ है? क्या उनकी जांच वगैरह कर रहे हैं? जो प्रीति पेशेंट है, उसका बच्चा तो 6 महीने का ही, क्योंकि प्रेगनेंसी थी, तो वो एक दिन जिंदा रहा, उसके बाद एक्सपायर हो गया। बाकी के बच्चे जो हैं वो नर्सरी में ठीक है।
डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि चिकित्सा मंत्री ने जो अपने बयान दिए वो अलग है, वो राजनीतिक बयान मान सकते हैं। आप चिकित्सक है तो बतौर चिकित्सक आप क्या कहेंगे कि जो महिलाएं आई थी वास्तव में उनकी कैसी स्थिति थी, और क्या लगता है आपको कि कोई ऐसी चीज है जिसके चलते हुआ है, या ये एक संयोगवश है? सब तो एक ही देखिए, जगह मैंने जब महिलाएं आई थी उनको देखा नहीं है। मैं यहाँ आने के बाद और सीरियस होने के बाद हमारा बोर्ड बना और उसके बाद मैंने मरीजों को देखा है। तो उस टाइम क्या था और क्या नहीं था वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार जब आई थी तब भी पेशेंट की दिक्कत थी। ऐसा नहीं है कि हाँ, जो नॉर्मल प्रसूताएं आती हैं जिस तरह से, ऐसा नहीं था। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस पहले से उनमें थे। मैं राकेश कुमार शारदा के घर वाला हस्बैंड, और कल से उसकी गंभीर हालत से, और मतलब उसकी आंखें जाने की कल से शिकायत आई है। पहले स्थिति क्या थी उनकी जब हॉस्पिटल में लाए थे तब? जब हम लेके आए थे एकदम नॉर्मल बढ़िया तरीके से हंस खेल रही थी, जा रही थी, मतलब हम पैदल चला के लेके आए तो उसको एकदम बढ़िया तरीके से। ये मतलब ऑपरेशन होने के बाद में मतलब 2 या 4 से घंटे के उसके बाद में ये दिक्कत हुई है उसको। ये अभी डॉक्टर आपको मिलने दे रहे हैं? हाँ, डॉक्टर वैसे मिलने दे रहे हैं, लेकिन एक 2 आदमी को बस मिलने दे रहे हैं, एक बंदे को। क्या बोल रहे हैं, किस कारण ये दिक्कत हुई है? क्या ये- कह रहे हैं डॉक्टर? इसके पीछे जिम्मेवार किसको मानते हो? हम तो डॉक्टर को ही मानते हैं इसके पीछे, क्योंकि हमारे ये दिक्कत थी नहीं। हमें गलत इंजेक्शन लगाएंगे? हाँ, इंजेक्शन लगाने से हो जाए दिक्कत थी तो हमें ये पहले दिन से बोल देना चाहिए था कि इसके अंदर ये दिक्कत है। 9 महीने तक जब सोनोग्राफी हुई है, सब कुछ हुआ है, तो इसकी दिक्कत ऑपरेशन होने के बाद में क्यों दिक्कत हुई है ये? कोई फॉर्म वार्म भी भरवाया था कि आपसे सिग्नेचर करवाया था? हाँ जी, कराया था मैं। हाँ, अंगूठा वगैरह लगाया था कि हमें बोले कि इमरजेंसी है, सीरियस है, इसको आप अंगूठा लगाओ या दस्तखत करो, जान बचानी है तो अंदर। तो हमने डर के मारे हमने किया, फिर वो चीज़ जैसे बोला इन्होंने। अभी उनकी स्थिति क्या है, मतलब कि बात हो पाई, होश में आए वो बात? नहीं, बात नहीं कर पा रहे हैं उसमें, वो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे, मूवमेंट भी नहीं कर रहे हल्का फुल्का अभी भी। आपने जब डॉक्टर को क्या हलचल देखी, मतलब डॉक्टर क्या कर रहा है, वेंटिलेटर पर है, क्या है आपकी पत्नी है तो? जो वो अभी वेंटिलेटर पर ही है वैसे तो, मतलब एकदम बोल रही है क्या वो? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है एकदम। कब से? आज हो गए उसको 3 दिन से। 3 दिन से नहीं, 3 दिन से बोल ही नहीं रही? नहीं बोल रही 3 दिन से। कल तो कुछ बोल रही थी थोड़ा बहुत, मतलब दोपहर के 1 बजे बाद में तो उसने बिल्कुल नहीं बोलना क्या बोल बंद रही थी दोपहर में? कुछ भी नहीं, बस ऐसे हम जैसे पूछते थे कि मैं कौन हूँ, तो बस नाम ले रही थी, बस बता रही थी, और दिखाई उसको कुछ नहीं दे वो रहा कह रही थी कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ना, बोल रही थी वैसे दिखाई। खून की उल्टी टाइप का कुछ हुआ है तो उल्टी आना या खून की उल्टी हुई हो? नहीं, खून की उल्टी तो ऐसे अभी तक नहीं हुई थी। आपका नाम बता दें। मेरा नाम राकेश को। इनका कौन है पीड़ित, मतलब कि कौन है, उनका नाम बताइए। उनका नाम शारदा। क्या लगता है? शारदा, मैं शारदा का घर वाला है लगता हूँ, हस्बैंड।